हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ मैं ज़रा। आइए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्कस करा था डीबीएमएस नाम का टॉपिक होता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आया था। रिस्पॉन्सिबल था टू सेव द इंफॉर्मेशन इन अ हाईली ऑर्गेनाइज मैनर विद द पर्पस टू परफॉर्म द फास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा। और डीबीएमएस की बात करेंगे, इसको हमने कहा था कि तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड करा हुआ है। डेटाबेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और साथ ही साथ मेरे पास आपका सिस्टम हो गया। लास्ट क्लास के अनुसार हमने डेटाबेस को समझने से पहले तीन शब्द पढ़े थे, जिसका नाम था एफआरएफ। ठीक है भैया, एफआरएफ का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं होता। एफआरएफ का मतलब होता है, एफ का मतलब होता है मेरे पास फील्ड हो गया, और आर का मतलब मेरे पास रिकॉर्ड हो गया, और एफ का मतलब मेरे पास फाइल हो गया। फाइल मैंने कहा था घटिया नेम है, बढ़िया नेम मेरे पास टेबल है। रिकॉर्ड की बात करेंगे उसको रो का नाम दिया हुआ है। फील्ड की बात करेंगे उसको कॉलम का नाम दिया है। और फील्ड की बात करेंगे तो उसको हमने एट्रीब्यूट का नाम भी आपका दिया था। और फील्ड की बात करेंगे तो उसको हमने डेटा आइटम का नाम भी आपका दिया था। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात ये आ रही है कि डेटाबेस की बात करेंगे तो डेटाबेस को समझने से पहले हमें एफआरएफ को समझना पड़ेगा। जब एफआरएफ का ज्ञान पूरा हुआ तब जानकारी सारी डेटाबेस के बारे में हमें मिली। ठीक है बच्चे। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, सेकंड चीज़ आ रही है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है। हमने कहा डीबीएमएस क्या करेगा, हमने कहा डीबीएमएस तो सर मैनेज करेगा। हमने कहा क्या मैनेज करेगा, डेटा को मैनेज करेगा। किस तरीके से मैनेज करेगा, हमने कहा तीन तरीके से मैनेज करेगा। शॉर्टकट नाम मैंने क्या दिया, सर। वहीं बैठे बैठे क्लास में घर में बैठ के आवाज़ लगाते रहा करो सर। एस का मतलब मेरा किससे संबोधित था, सिक्योरिटी से था। डीबीएमएस क्या करेगा, सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा देगा। आई की बात करूंगा, आई क्या करता है, हमने कहा इनकंसिस्टेंसी कर देता है। इनकंसिस्टेंसी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है। रीडेंडेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, रीडेंडेंसी। रीडेंडेंसी का सिंपल भाषा में होता है मेरा मतलब डुप्लीकेसी। कह रहा है ये हमारी डुप्लीकेसी को क्या कर देगा, कम कर देगा। जानकारी अगर बार बार रिपीट हो रही है तो ये अल्टीमेटली क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आज की कक्षा में हमें क्या सीखना है कि सर डीबीएमएस किस प्रकार से डेटा को मैनेज करेगा, ये जानकारी हम आज की कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। चलिए आइए स्टडी करते हैं। लेटेस्ट से हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का। हमने कहा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्कूल वाला प्रोजेक्ट। क्या नाम है हमारे पास, स्कूल वाला प्रोजेक्ट। स्कूल वाले प्रोजेक्ट को हमने कितने भागों में तोड़ा, हमने कहा स्कूल वाले प्रोजेक्ट में तीन तरह की फाइलें हमारे पास पड़ी हुई हैं। जिसमें एक का नाम है मेरे पास, लेटेस्ट से मेरे पास एक फाइल पड़ी है आपकी फीस नाम की फाइल। ठीक है जी। एक पड़ी है मेरे पास आपकी हॉस्टल नाम की फाइल। और एक पड़ा है मेरे पास आपका कैंटीन नाम का फाइल। ये जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, डीबीएमएस से पहले जो जनरेशन आई थी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको याद होगा डीबीएमएस की बात करेंगे तो वो फोर्थ जनरेशन में आपका लॉन्च हुआ था। अब फीस नाम की फाइल में हमने क्या करा, हमने यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स लिखी, मल्टीपल फील्ड के नाम लिखे। हमने कहा ये बच्चे के रोल नंबर के बारे में, बच्चे का नाम के बारे में, बच्चे का एड्रेस के बारे में, बच्चे के फ़ोन नंबर के बारे में, बच्चे के पिताजी के नाम के बारे में, ये सारी जानकारी रिकॉर्ड करेगा। और साथ ही साथ फीस संबंधित सारी जानकारी होगी, ट्यूशन फीस कितनी है ना, आपकी ट्रैवलिंग फ़ीस कितनी है, आपका मार्शल आर्ट का फ़ीस कितना है, म्यूज़िक का फ़ीस कितना है। तो वो सारी जानकारी फ़ीस के बारे में यहाँ पे रहेगी। उसी तरीके से हॉस्टल की बात करेंगे बेटा, हॉस्टल के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, बच्चे का रोल नंबर हमने मेंटेन करा, बच्चे का नाम मेंटेन करा, बच्चे का एड्रेस मेंटेन करा, बच्चे का फ़ोन नंबर मेंटेन करा, बच्चे के पिताजी का नाम मेंटेन करा। और हॉस्टल संबोधित सारी की सारी जानकारी है, क्या वार्ड नंबर है, क्या लॉकर नंबर है, क्या बेड नंबर है, वो सारा जानकारी हमारा किस में पड़ा है, हॉस्टल के अंदर आपका पड़ा हुआ है। ऐसे ही अल्टीमेटली हमारे पास क्या पड़ा हुआ, कैंटीन नाम की फ़ाइल की बात कर रहे हैं। कैंटीन नाम की फ़ाइल में भी हमारे पास क्या है, बच्चे का रोल नंबर हो गया, बच्चे का नाम हो गया, बच्चे का एड्रेस हो गया, बच्चे का फ़ोन नंबर हो गया, बच्चे के पिताजी का नाम हो गया। और खाने पीने का जितना भी जानकारी है वो सारा का सारा कैंटीन के अंदर पड़ा हुआ है। बच्चे ने कितना उधार खाया वो सारी ज्ञान आपकी कैंटीन नाम की फाइल में पड़ी है। अब आप एक ज़रा ध्यान देना,
ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है इस एनवायरनमेंट के अंदर कि ये जो मेरे पास बच्चे का रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, पिताजी का नाम है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, पिताजी का नाम है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, पिताजी का नाम है, ये सारी की सारी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी जानकारी आपकी एक जगह नहीं पड़ी हुई है। ये सारा का सारा डेटा मेरे पास तीन जगह आपका पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, तीन जगह पड़ा हुआ है। अब तीन जगह का मतलब यहाँ पे क्या है, तीन जगह का मतलब हो गया कि डेटा की जो डुप्लीकेसी है, जिसको टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया, रीडंडेंसी का नाम दिया। कमरे में 10 बारी चिल्ला चिल्ला के आवाजें मारना, रीडंडेंसी रीडंडेंसी रीडंडेंसी, आपको याद हो जाएगा, पर 10 बार बोलना जरूर। ठीक है जी। तो हमने कहा डुप्लीकेसी का लेवल, डाटा का रिडंडेंसी लेवल, और सरल भाषा में हम क्या बोलेंगे, डाटा का डुप्लीकेसी लेवल। हमने कहा डुप्लीकेसी का लेवल यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, बढ़ गया। और ये श्राप है हमारा, किसका श्राप है, ये श्राप है हमारा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का, कि यहाँ पे रेपिटेशन ज़्यादा होता है और डुप्लीकेसी का लेवल बढ़ जाता है। अब डुप्लीकेसी का लेवल अगर बढ़ गया है तो नुकसान क्या है सर, इससे इतना परेशान होने वाली बात क्या है। मैंने कहा बेटा मेमोरी वेस्टेज का लेवल हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमारे जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है, जहाँ पे डेटा हम सेव करते हैं, वो ज़्यादा खपत होगी। और मेमोरी फ्री में नहीं मिलती है, लंगर में नहीं मिलती है, कोई बांटता नहीं है, तो इसलिए कंपनी वालों का नुकसान होता है, मेमोरी वेस्टेज पे खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है जी। चलो अच्छी बात है। हमने कहा इस एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास जो डेटा की अस्थिरता है, डेटा की अस्थिरता, डेटा की अस्थिरता, जिसको हमने क्या नाम दिया, डेटा का इनकंसिस्टेंसी। क्या नाम दिया, डेटा का इनकंसिस्टेंसी। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। अब इससे ये यहाँ पे क्या तात्पर्य है, देखो ज़रा। मान लो कल को मेरे को बच्चे का एड्रेस चेंज करना है, तो एड्रेस कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा, हमने कहा एक जगह हो गया, हमारे पास दूसरी जगह हो गया, हमारे पास तीसरी जगह हो गया। तो कुल मिला के मेरे पास तीन जगह बच्चे का एड्रेस है। अब क्योंकि ये डेटा मेरा तीन जगह मौजूद है, तो फ्यूचर में अगर मेरे को चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, ऑल्ट्रेशन करना है, परिवर्तन करना है, तो एक जगह नहीं होगा, हमें तीन तीन जगह करना पड़ेगा। गलती से इंसान ने क्या कर दिया, गलती से इंसान ने, यूज़र ने क्या कर दिया, एक जगह तो चेंज कर दिया, यहाँ पे नहीं कर पाया, यहाँ पे नहीं कर पाया। तो इससे क्या रिफ्लेक्शन हो रही है, ये रिफ्लेक्शन हो रही है कि बच्चा एक है, एड्रेस अनेक हैं, जिससे हमारी जानकारी में क्या आ चुकी है, अस्थिरता आ चुकी है, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, इनकंसिस्टेंसी का दर्जा दे दिया। तो हमने साफ बोल दिया कि इस एनवायरनमेंट में अगर हमें चेंज करना है, परिवर्तन करना है, ऑल्ट्रेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, एडिटिंग करना है, तो एक जगह नहीं, हमें तीन तीन जगह करनी पड़ेगी। अगर तीन जगह नहीं कर पाएंगे तो गलत जानकारी दिखाएगी, जिससे अस्थिरता का आभास हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो ये भी समझ में आ गया। तीसरी बात मेरे पास क्या आ रही है, हमने कहा जी यहाँ पे डेटा का जो सिक्योरिटी लेवल है, वो अपने में यहाँ पे क्या देखा गया है, डेटा का सिक्योरिटी लेवल अपने में यहाँ पे हमारे पास आपका कमज़ोर देखा गया है। कह रहा डेटा के लीक होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होती है। जहाँ पे डेटा के लीक होने के चांसेस का नाम सुनाई दे, हैकर के कान खड़े हो जाने चाहिए। और मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैकर हैं, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर हमें यहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करना पड़े, डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़े, तो हमें एक जगह यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक जगह हमें यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक जगह हमें यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी सुरक्षा हमें कितनी जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तीन जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इससे हमारा जो खर्चा है, कॉस्टिंग है, वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, सर कॉस्टिंग हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमें जो सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर परचेज करने हैं, उसके लिए हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हो जाएगा। हम अपने घरों की लैपटॉप की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे साला 300 वाला 350 वाला एंटीवायरस हम घुसेड़ देते हैं आराम से, या कई बार तो हम वो भी नहीं चलाते। हम तो कहते हैं नहीं जी, हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको वायरस का फीचर दे रखा है, ठीक है, तो उसको चला लीजिए, फ्री में काम हो जाएगा। हम एक अच्छी खासी कंपनी की बात कर रहे हैं, बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसका टर्नओवर अच्छा खासा है, जिसका डेटाबेस का काफ़ी अच्छा खासा है। या मान लो ये स्कूल है या कोई कॉलेज है, ठीक है, ये आपका आईआईटी दिल्ली का कॉलेज है, या आईआईटी बॉम्बे का कॉलेज है, ये आपका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जहाँ पे कैंपस बहुत बड़ा है, जहाँ पे बच्चे बड़े सारे हैं। तो यहाँ पे डेटा की मात्रा हमारे पास इस प्रकार से पड़ी हुई है। तो कल को अगर हमारी कंपनी चाहती है कि हमारे डेटा को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली हमने यहाँ पे ये देखा कि भैया हमें तो सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। और सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
कॉस्टिंग करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। अब खर्चा करना तो सबसे बड़ी समस्या है ना हमारे जीवन में। ठीक है, पैसा खर्चना पड़े, हमें तो मौत आ जाती है, अटैक आ जाता है कि पैसा खर्चना पड़ रहा है भैया, वो भी कंपनी के डेटा के लिए, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने यहाँ पे साफ देख लिया कि डेटा आपका 3 जगह पड़ा हुआ है। 3 जगह पड़ा होने से क्या क्या नुकसान होता है? मेमोरी का वेस्टेज ज़्यादा होता है, डाटा का अस्थिरता आपकी ज़्यादा होती है, और डाटा की सिक्योरिटी आपकी ख़राब हो जाती है। अगर डाटा में अस्थिरता आ गया, ध्यान खोल के सुनना, अगर डेटा में इनकंसिस्टेंसी का लेवल आ गया, तो कंपनी में जो सीए हमारा ऑडिट करने आता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारी कंपनी में ऑडिट करने आता है, वेरिफिकेशन करने आता है, एग्जामिनेशन करने आता है, वो कभी भी बाजार में ऑडिट रिपोर्ट लॉन्च नहीं कर पाएगी। ठीक है भैया, वो बढ़िया सी ऑडिट रिपोर्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएगी। और अगर ऑडिट रिपोर्ट नेगेटिव हो गया तो शेयर बाजार में शेयर का भाव टूट जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का भाव टूट जाएगा। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कंपनी में सुरक्षा का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। इसलिए कंपनी में डेटा के इनकंसिस्टेंसी के चांसेस हमारे पास कम होने चाहिए। तो बेटा ये मेरा हिसाब किताब है सारा किसका? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का। आई बात समझ में? किसका हिसाब किताब है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का, जिसको मैंने यहाँ पे देखा। मैंने आपको कंपेयर करना था फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज से, तो जाहिर सी बात है पहले मैं इसकी जनरेशन की बात करूंगा जिसका नाम है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। वहाँ पे बड़ी सारी परेशानियाँ थी हमारे पास, ये सारे ड्रॉबैक्स थे हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इन सारे ड्रॉबैक्स को किल करने के लिए हम लोगों ने क्या लॉन्च करा? हमने जी एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करा, उसका नाम क्या था? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। उसमें हमने किसको लॉन्च कर दिया? डीबीएमएस को लॉन्च कर दिया। डीबीएमएस क्या करेगा? ये जितने भी ड्रॉबैक्स हैं इन सबको शांत करने का प्रयास करेगा। हमारा डीबीएमएस क्या करेगा? मेमोरी का वेस्टेज कम करने का प्रयास करेगा, डेटा की डुप्लीकेसी का लेवल कम करेगा, डेटा की अस्थिरता होने नहीं देगा, कोशिश ये करेगा, और डेटा की सिक्योरिटी का लेवल क्या कर देगा? वास्ट कर देगा। जब हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये जो कहानी का जो संपर्क है वो सीधा किसके साथ है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के साथ है, जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज से पहले आई थी। ठीक है बच्चे, तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में? आपका थर्ड जनरेशन, आपका सॉरी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हमने ये जो ड्रॉबैक्स थे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के, कि डाटा का डुप्लीकेसी यहाँ पे ज़्यादा होगा, डाटा का इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगा, डाटा की सिक्योरिटी यहाँ पे कमज़ोर होगी, मेमोरी का वेस्टेज हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा होगा। ये सारी कमियाँ हमें देखने को मिली कहाँ पे? ये सारी कमियाँ देखने को मिली हमें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। इस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को कौन मैनेज करेगा, कौन ठीक करेगा? हमने कहा हमारे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वाले कॉन्सेप्ट ठीक करेंगे। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हमने किसको लॉन्च कर दिया? हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च कर दिया। डीबीएमएस क्या करेगा? मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा? सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा देगा। ठीक है जी, अस्थिरता समाप्त करने का प्रयास करेगा, रिडंडेंसी का लेवल कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है जी, सिक्योरिटी का लेवल कैसे बढ़ा देता है? वो इस तरीके से बढ़ाता है क्योंकि इसने 4 लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी हो गया, सेकंड लेवल सिक्योरिटी हो गया, थर्ड लेवल सिक्योरिटी हो गया, फोर्थ लेवल सिक्योरिटी हो गया। ये सिक्योरिटी का ज्ञान किसके होने चाहिए? आप प्यारे प्यारे बच्चों को होने चाहिए जो मेरे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की कैटेगरी में बनने जा रहे हैं। सिक्योरिटी का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या प्रोवाइड कर रहा है? सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। कितने लेवल की सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है? 4 लेवल की। फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल हो गया, फोर्थ लेवल हो गया। ये चारों लेवल में किस प्रकार से काम होता है, किस तरीके से काम होता है, इसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की हमने क्या बोला? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की ये हमारे पास सारी की सारी क्या थी? समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी। और इन्हीं प्रॉब्लम्स का निवारण हमने करा किस में? हमने निवारण करा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में किसके द्वारा करा? एक तगड़े सॉफ्टवेयर के द्वारा करा। ठीक है जी, किसके द्वारा करा? एक तगड़े सॉफ्टवेयर मत बोलना, इसको बोलना सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के द्वारा करा गया। उस कॉन्सेप्ट का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या करेगा? एसआईआर सर करेगा, सिक्योरिटी का लेवल हाई कर देगा, अस्थिरता का लेवल कम कर देगा, रिडंडेंसी का लेवल, सॉरी, अस्थिरता को समाप्त कर देगा और रिडंडेंसी का लेवल कम कर देगा। सिक्योरिटी कैसे हाई बनेगी? क्योंकि हमने बोला डीबीएमएस हमें क्या करता है? 4 तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी, सेकंड लेवल सिक्योरिटी, थर्ड लेवल सिक्योरिटी और फोर्थ लेवल सिक्योरिटी। ठीक है जी, और ये 4 लेवल की सिक्योरिटी जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरा डेटा हर एंगल से सिक्योर्ड हो जाएगा, डेटा मेरा सेफ हो जाएगा।
तो ये जानकारी है हमारी किसके बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो आज से पहले बेटा मैंने क्या सिखाया था, अगर आपको याद हो, सबसे पहले जब मैंने लेक्चर की शुरुआत करी थी तो मैंने कहा था डीबीएमएस के अंदर मेरे पास बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से एक खास कंपोनेंट है जिसका नाम है एसक्यूएल। और ये एसक्यूएल भाई क्या करता है, तो मैंने आपको जानकारी दिया था एसक्यूएल क्या करता है। एसक्यूएल डेटा की प्राप्ति करता है, डेटा का एक्सट्रैक्शन करता है, डेटा की एक्सेसिबिलिटी करता है, डेटा की फिल्ट्रेशन करता है। तो ये जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट होता है ये किसके पास जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाता है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, फैसले करती है। फैसलों को हमने क्या नाम दिया, डिसीजन मेकिंग करती है, और डिसाइड करती है कि कंपनी किस प्रकार से तरक्की कर सके। आज से पहले हमने ये सीखा था, पर देखा जाए तो इससे बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स हमारा डीबीएमएस प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने बोला डीबीएमएस क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, आपने क्या बोला सर, ये 3 बेनिफिट और प्रोवाइड कर रहा है। सिक्योरिटी का लेवल मेरा बढ़ा रहा है, अस्थिरता का लेवल मेरा समाप्त कर रहा है, और रिडंडेंसी डुप्लीकेसी का लेवल मेरा कम कर रहा है। मैं कहा भैया सिक्योरिटी का लेवल कैसे बढ़ा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे 4 लेवल की सिक्योरिटी होती है, फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी, सेकंड लेवल सिक्योरिटी, थर्ड लेवल सिक्योरिटी और फोर्थ लेवल सिक्योरिटी। अब फर्स्ट लेवल क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क है। सेकंड लेवल क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क है। थर्ड लेवल क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क है। फोर्थ लेवल क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बच्चे, तो इसको पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतनी ही कर रहा हूँ, बोला था स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी में हूँ, आज मैं कहीं जाना है, मेरी मीटिंग है अभी कहीं, तो इसलिए छोटा सा लेक्चर मैंने आपके लिए डाला है। मेरे ख्याल से अब तक का हमारा सबसे छोटा लेक्चर ही यही होगा आज का लेक्चर। तो इसको देखिए फटाफट, और जल्दी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलता हूँ। तो आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, आज हमने कमियाँ पढ़ी हैं किसके बारे में, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर किस प्रकार से डुप्लीकेसी का लेवल बढ़ता था, अस्थिरता का लेवल बढ़ता था, सिक्योरिटी का लेवल कमज़ोर होता था, मेमोरी वेस्टेज का लेवल बढ़ता था। और ये सारे श्राप जो हमारे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को लगे हुए थे, सारे के सारे श्राप को हमने हटाने का प्रयास करा या कम करने का प्रयास करा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के द्वारा। और वो स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, डीबीएमएस, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक, जल्दी ही दूसरा लेक्चर लॉन्च करूंगा। थैंक यू सो मच, आज पढ़ते हैं यहाँ तक।